ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर के अब पूर्व सेना अध्यक्षों ने हैरानी जताई है। जिस तरीके से अचानक सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया, वो भी पाकिस्तान और भारत के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, इससे पूरी दुनिया दंग रह गई। इवन अब हमारे देश के पूर्व सेना प्रमुखों ने भी इस पर हैरानी जताई है, जिसके बाद लोगों का यह मानना है कि मोदी सरकार से पूर्व सेना प्रमुख नाराज हुए हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। पूर्व सेना प्रमुखों ने क्या बयान दिया है जिसके चलते लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार के फैसले से नाराज हो गए हैं पूर्व सेना प्रमुख। ये आगे मैं आपको इनके बयान सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की है। पहली बार उनके मुंह से यह तारीफ सुनने को मिल रही है, वो भी किसी मुस्लिम महिला की। आगे मैं आपको इनका बयान भी सुनाऊंगा कि दरअसल इन्होंने क्या तारीफ की, क्या कहा है अपने बयान में। साथ ही साथ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जो कुत्ते की दुम होती है ना, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते। उनके जहनों के अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो कभी नहीं निकल सकती। आप सब जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, और इस सीज फायर का जो ऐलान है वो सेना के अधिकारी विक्रम मिस्री की तरफ से जानकारी देते हुए देश को बताया गया। लेकिन जिस सरकार के कहने पर विक्रम मिस्री जो है वो देश को बताने के लिए आए कि सीज फायर हो गया है, अब सरकार से सवाल पूछने की बजाय कुछ अंधभक्त जो है वो विक्रम मिस्री को अब्यूज कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इवन उनके परिवार तक के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरीके से, आगे मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आप कई पॉलिटिकल लीडर्स जो है विक्रम मिस्री के सपोर्ट में आए हैं, ओवैसी भी सपोर्ट में आए, उन्होंने क्या कहा है उनके बयान को भी सुनाऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द खबर टीवी को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसे ही भारत पाकिस्तान के मुकाबले का अंत किया गया, इसमें सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया दंग रह गई। दंग दुनिया इसलिए भी हो गई कि जिन दो देशों के बीच मुकाबला चल रहा था, उसकी सेना, उसकी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट करने की बजाय एक तीसरा देश और उसके मुखिया ट्रंप साहब ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हैं कि सीज फायर हो गया है। इससे देश के लोग तो हैरान हैं ही, लेकिन सीज फायर वाले फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी काफी हैरान दिख रहे हैं, और इससे लोगों को यह लग रहा है कि वो मोदी सरकार से नाराज हैं। क्या कहना है सेना प्रमुखों का, यह बयान आप सुनिए, उसके बाद आप प्रेडिक्शन करिए कि क्या वाकई सेना प्रमुख नाराज है मोदी सरकार के इस फैसले से। सबसे पहले मैं आपको जनरल वीपी मलिक का बयान सुनाना चाहता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए। सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। यह पहले जो है जनरल का बयान आया है, सेना प्रमुख का बयान आया है, पूर्व सेना प्रमुख का। उसके बाद दूसरे सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे क्या कह रहे हैं वो देखिए आप लोग। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दे और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहे, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। तो ये बयान इन दोनों के सामने आए हैं, और इन बयानों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सीज फायर का जो फैसला जिस पर मोदी सरकार एग्री हुई है, राजी हुई है, इससे तमाम सेना के अधिकारी नाराज हुए हैं। अब इन दोनों के बयान से आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये नाराज लग रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। वैसे मोदी सरकार ने जिस तरीके का यह फैसला लिया है, इससे कई देशवासी, हमारे देश के मैक्सिमम लोग इससे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि हर बार यही होता है, आखिरकार पाकिस्तान को कब तक इसी तरीके से फ्रीडम मिलती रहेगी? उसको सबक सिखाना इस बार जरूरी था, लेकिन इस बार भी सीज फायर बहुत जल्द कर लिया गया। हालांकि आप सब जानते हैं जंग से किसी का फायदा नहीं है, आम पब्लिक इसमें पिसती है, लेकिन फिर भी जब हमने अंदर जाकर के कार्रवाई की ही थी तो कुछ और अच्छे से करने का मौका था, लेकिन वो शायद अधूरा रह गया है। उम्मीद है कि जल्द फिर इस तरीके का मौका मिलेगा और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की है। वैसे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों के अंदर कट्टर पंथी वाली सोच डाल रहे हैं, उनको कट्टर हिंदू बना रहे हैं, न जाने और क्या क्या, हिंदू गांव भी इन्होंने बसा दिया था। लेकिन पहली बार इनके मुंह से किसी मुस्लिम महिला की तारीफ सुनते हुए देखा गया है। देश में ईश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम मुद्दों पर आलोचना की, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती नौगांव से जुड़ी सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व है। जिस साहस और नेतृत्व के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, वह महारानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाता है। सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बेटियां जब राष्ट्र के लिए खड़ी होती हैं तो दुश्मन को मुंह की खानी ही पड़ती है। गनीमत है बाबा जी, आपके मुंह से कम कर्नल सोफिया की तारीफ निकल तो गई, वरना आप जैसे व्यक्ति कभी मुसलमानों के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं आप सब लोग देख रहे होंगे। लेकिन जिन मुसलमानों के ऊपर सवाल अक्सर किया जाता है कि वो देशभक्त हैं या नहीं है, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप लोगों ने देखा कि उन्हीं मुसलमानों ने देश के इस नाजुक पलों में किस तरीके से सेना के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह है इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति। जो लोग अब मुसलमानों पर शक या सवाल खड़े कर रहे थे, उनको थोड़ा चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें क्या करना है आप समझ सकते हैं। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है और यह खबर अपने आप में काफी अहम है। आप सब जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और इसका ऐलान होते ही देश में लोगों में गुस्सा है। हालांकि देश के लोगों का गुस्सा जिन लोगों से सवाल पूछकर निकलना चाहिए उनसे तो पूछा नहीं जा रहा, उल्टा उन लोगों पर गुस्सा निकाला जा रहा है जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 2 महिला अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद सभी ने तीनों की जमकर सराहना की और उन पर फख्र किया। लेकिन युद्ध विराम के बाद ही कुछ लोगों ने उन्हें यानी विक्रम मिस्री को निशाने पर ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्हें अब्यूज किया गया और उनकी बेटी, उनके परिवार के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया है। जो लोग भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि विक्रम मिस्री ने सीज फायर करवा दिया है, जबकि आप सब जानते हैं कि इन जाहिलों को यह पता होना चाहिए कि सीज फायर का फैसला सरकार लेती है, ना कि विक्रम मिस्री साहब। उनका काम है जानकारी देश तक पहुंचाना, वो एक माध्यम है जानकारी पहुंचाने का, लेकिन फैसला लेने का जो काम है वो सरकार करती है। लेकिन कुछ अंधभक्त जो गोबर मानसिकता के लोग हैं, उनको अता पता तो कुछ है नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि विक्रम मिस्री साहब ने यह फैसला ले लिया है, जिसके चलते विक्रम मिस्री साहब को भद्दे भद्दे कमेंट में गालियां दी जा रही है, उनके परिवार तक को नहीं बख्शा जा रहा है। लेकिन अफसोस कि सरकार अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब विक्रम मिस्री के सपोर्ट में अखिलेश यादव समेत ओवैसी साहब भी आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक है जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। याद रखना चाहिए कि उन्हें कार्यपालिका या देश चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने भी ट्रोलर्स को इसी तरीके की हिदायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये गोबर खाने वाले लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, विक्रम मिस्री को टारगेट कर रहे हैं। इनको यह तक पता नहीं है कि सीज फायर का फैसला लेता कौन है। खैर, इस पर भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।